नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में देखा, आपको एम अल्फाबेट्स तक के सारे वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले 10, 12, 15 सालों में हमने जो भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी व डी में जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनके सिनोनिम व एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वो हमने एम अल्फाबेट तक डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके बाद के बचे अल्फाबेट्स के शब्द जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमारा अल्फाबेट है एन और ओ। तो यहाँ पर एन शब्द, एन अल्फाबेट से शुरू होने वाले शब्द और ओ अल्फाबेट से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। कभी कभार ये हो जाता है कि चीज़ों को समझते समझते आप इतना बहक जाते हैं कि आप ये चीज़ नोटिस ही नहीं कर पाते हैं कि जो वर्ड है या फिर आपको जो शब्द दिया गया है उसके जो मिलता जुलता भी कई बार वर्ड पूछ लिया जाता है उससे। जैसे कि सपोज करिए जहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है नोविस, यानी कि जो कोई भी चीज़ की शुरुआत कर रहा हो। आप जैसे सपोज करिए आप किसी बिजनेस की या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप क्या हुए, नौसिखिए हुए, यानी कि नोविस हुए। तो बेसिकली इसका मतलब हो गया नौसिखिया। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बिगिनर, यानी कि जो किसी भी काम की शुरुआत करने जा रहा हो, बिगिनर या और टायरो। तो ये होगा उसके सिनोनिम्स। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अब जैसे कोई नौसिखिया है तो सामने वाला जो है, जो उसका अपोजिट हो जाएगा जो बहुत दिनों से यानी कि उस चीज पे लगा और उस चीज का एक्सपर्ट हो गया, यानी कि एक्सपर्ट, यानी कि वेटेरन या फिर इंजीनियस। इंजीनियस, जीनियस नहीं, इंजीनियस शब्दों में बहुत ज्यादा उलटफेर होता है। फिर उसके बाद है आपका शब्द जैसे कि नलीफाई। एक वर्ड नलीफाई मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, यानी कि आपको कट के बराबर हो जाना। तो यानी कि कैंसिल, अब उसका सिनोनिम होगा कैंसिल। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कन्फर्म या अपहोल्ड। अब आपको वर्ड दे दिया गया, सपोज करिए अपहोल्ड, आपको सिनोनिम बताना है अपहोल्ड का, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनुअल, कैंसिल, सिनोनिम नहीं, सिनोनिम होगा कंफर्म। और एंटोनिम हो जाएगा आपका एनुअल, कैंसिल या फिर नलीफाई, कुछ भी आप। तो आप ऐसा चार्ट बनाइए जिसमें आप अपनी कॉपी में लिखते वक्त, चीज़ों को समझते वक्त आप ऐसा चार्ट बना सकते हैं जिसमें आपको ये वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स दिए हों। लेकिन आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो आपको एंटोनिम्स दिए गए हैं उनका एंटोनिम तो वही होगा जो पूछा जाएगा। तो हो सकता है आपको डिफिशिएंट पूछ लिया जाए, तो डिफिशिएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, न्यूमरस। और सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कार्स। अब सब सपोज करिए आपको वर्ड पूछ लिया गया फैसिनेटिंग, तो फैसिनेटिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अबहॉरेंट या फिर ऑफेंसिव। अब उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंगेजिंग। तो ऐसे ही आपको सारे वर्ड्स के साथ ये प्रोसेस करना है। फिर उसके बाद आपको वर्ड दिया है एम एन ओ, के बाद आता है आपका पी। अब पी शब्द से शुरू होने, अल्फाबेट से शुरू होने वाले कुछ शब्द ये आपके इम्पोर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा, उसमें से परसुएड, प्रॉम्प्ट, प्रूडेंस, पियरलेस, प्रडिक्टमेंट और पीविस। और ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के भी इम्पोर्टेंट आपको बता दें। अब हर एक अल्फाबेट से लगभग, कहीं नहीं तो लगभग 10,000 से ऊपर आपको अल्फाबेट से शुरू होने वाले शब्द, आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। अब उनमें से आपको इम्पोर्टेंट छांट के दे रहे हैं, उसके भी एंटोनिम और सिनोनिम आपको मिल रहा है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि आपको सपोज करिए एक वर्ड दिया है पैरामाउंट, पैरामाउंट का तो सिनोनिम हो गया फॉरमोस्ट। लेकिन अगर आपको सपोज करिए वर्ड दे दिया ट्रिवियल, तो ट्रिवियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंफीरियर। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, एमिनेंट या फिर पैरामाउंट। तो चीजों को आप इधर से भी देख के चल रहे हैं तो आप इधर से भी देख के चलिए। जो अगर आपको वर्ड सपोज करिए कोई वर्ड यहाँ से दे दिया गया तो उसका सिनोनिम और उसका एंटोनिम भी दिया हुआ है आपको। सिर्फ इन्हीं का नहीं है, हर चीज है आपको। एक स्लाइड में आपको 10 नहीं है, लगभग आपको एक स्लाइड में 30 से 40 वर्ड मिल रहे हैं। फिर आपका वर्ड है जैसे क्यू और आर, क्यू और आर से होने वाले जितने भी वर्ड है आपके यहाँ पर। अब क्यू से तो ज्यादा शब्द है नहीं, 3 ही शब्द है, क्वेंट, क्यूल या कोई और इनमें से आई थिंक कोयल ऐसा शब्द है जो कि आपको 2 बार पूछा जा चुका है। तो कोई क्यू से ज्यादा वर्ड वैसे भी पूछे नहीं जाते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक 2015 के बाद, 2016 के बाद तो ज्यादा पूछा नहीं गया है। लेकिन आर एक ऐसा शब्द है जो आपका, आर अल्फाबेट से शुरू होने वाले शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सपोज करिए आप कोई वर्ड दे दिया गया है यहाँ पर रिमोर्स,
यानी कि किसी चीज का आपको दुख है, पछतावा है, तो क्या हो गया, रिग्रेट और पेनिटेंस, पछतावा है। और भाई उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रुथलेसनेस या फिर ऑब्ड्यूसी। फिर आप क्या, जैसे सपोज करिए एक वर्ड है रूथलेस, अब यहाँ पर भी रूथलेसनेस है, लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, ये रूथलेसनेस हो गया तो ये हो गया आपका रूथलेस, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनह्यूमन, या फिर किसी चीज से जो कि किसी चीज से उसको हमदर्दी ना होती हो, तो वो रूथलेस मतलब बहुत ज्यादा कट्टर किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा बेदर्द वो इंसान है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंपैशनेट, किसी लगन से लगने वाला इंसान। तो इन सब चीजों को आपको, वर्ड्स को आप एक साथ लिखते चलिए, पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, सिर्फ आप वर्ड के रिवीजन करिए। सिनोनिम एंटोनिम इज अ गेम ऑफ ऑल ऑफ रिवीजन। फिर है आपका अल्फाबेट एस, एस से शुरू होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आई से नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एस, जैसे कि सेक्रेड, यानी कि डिवाइन, कहते हैं ना, ही इज अ वेरी सेक्रेड पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा आत्मा से झुका हुआ पर्सन, बहुत ज्यादा भक्तिमय पर्सन, सेक्रेड यानी कि भगवान की भक्ति में गुम, सेक्रेड। फिर ज़्यादातर यूजुअली यूजुअली हम इस चीज़ों को जो भक्त लोग होते हैं या फिर जो भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, सेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके साथ रिलेट करते हैं। फिर जैसे उसका एंटोनिम हो जाएगा अनगॉडली या फिर प्रोफेन। आप सपोज करिए आपको वर्ड ही दे दिया गया प्रोफेन, तो आप उसका एंटोनिम क्या देंगे, अब उसका एंटोनिम हो जाएगा डिवाइन या फिर चेरिश या फिर सेक्रेट। अब आपको वर्ड दे दिया चेरिश, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा अनगॉडली। तो आपको एक के साथ दो तीन कई सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं, सबके साथ आपको जाना है। फिर आपको जैसे सपोज करिए एक वर्ड है सबलाइम, अब सबलाइम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मैग्निफिशेंट या एमिनेंट, और उसका एंटोनिम रिडिकुलस। वैसे ही ये जैसे आपका वर्ड है स्कैंटी, स्कैंटी उसका सिनोनिम क्या हो गया आपका इनसफिशिएंट, और एंटोनिम हो गया उसका लेविश, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे से पनपा हुआ इंसान, एक संपन्न इंसान, समृद्ध इंसान, समृद्ध है जो। और स्कैंटी इनसफिशिएंट यानी कि किसी चीज की जो लैक में हो, बहुत ज्यादा कमी में हो, स्कार्सिटी बेसिकली, एक बहुत ज्यादा गरीब है, एक बहुत ज्यादा अमीर है, आप यही समझ लीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका अल्फाबेट टी, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जैसे कि टैबू। कुछ टैबू इज बेसिकली थिंग दैट, जो कि आप किसी चीज के बारे में बोलना मना होता है, या फिर जिसको आप लोग गलत मानते हैं बोलना, या जिस किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना आपको गलत होता है। कोई भी चीज़ समाज से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी चीज़ आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी चीज़ आपकी पॉलिटिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जिसके बारे में बात करना या चीज़ों को सोसाइटल तरीके से प्रोहिबिटेड होती है। तो टैबू हो गया इज अ प्रोहिबिटेड और बैंड, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, परमिट या फिर कंसेंट। आपको कंसेंट है, परमिट है, आप किसी भी चीज़ पे खुलकर बात कर सकते हैं। फिर उस कोई वर्ड है जैसे कि आपका टेनेशियस, टेनेशियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, जिद्दी, उसका मतलब होता है जिद्दी, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टबर्न, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डोसाइल, बहुत ही मतलब किसी भी बात मानने वाला इंसान। फिर जैसे आपका वर्ड है एक ट्रैंक्विल, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा काम, बहुत ज़्यादा शांत इंसान, ट्रैंक्विल मतलब ट्रैंक्विलिटी में रहने वाला, बहुत ज़्यादा शांति से इंसान। फिर उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फियर्स, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान, एजिटेटेड। तो वैसे ही आपके कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप सबको नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। 5 में से 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ऐसे नहीं लाने, 5 में से 5 का टारगेट लेके चलिए, तब आपको बनेगा। फिर उसके बाद आपके ये अल्फ़ाबेट यू और अल्फ़ाबेट वी। यू से शुरू होने वाले बेसिकली जो मेजर इंपॉर्टेंट वो वर्ड है वो अटरली और अर्श। अटरली यानी कि कम्प्लीटली, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, जो कि अधूरा हो। फिर उसके बाद यू से शुरू होने वाले ये अल्फ़ाबेट्स हो गए आपके, अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले आपके वर्ड्स, और बाकी आपके वी से शुरू होने वाले वर्ड्स आपके सामने। आपको आपको चाहिए तो आपको पीपीटी भी अवेलेबल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीपीटी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, सिर्फ आपके पास एक पीपीटी आ गई और आप उससे पढ़ नहीं रहे। कई लोगों को मैंने देखा है, ये कोई एक वेबसाइट खोलेंगे, उससे पीपीटी डाउनलोड करेंगे, कोई पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, दूसरी वेबसाइट खोलेंगे, कहीं वहाँ से पीपीटी डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, इस चैनल से डाउनलोड करेंगे, उस चैनल से डाउनलोड करेंगे, पढ़ते कुछ नहीं है,
सिर्फ डाउनलोड करते चले जाते हैं, रिसोर्सेज रखते चले जाते हैं। एक किताब खरीदेंगे, 2 किताब खरीदेंगे, 4 किताब खरीदेंगे, 10 किताब खरीदेंगे। इस प्रोडक्शन हाउस की किताब खरीद ली, इस प्रिंटिंग हाउस की किताब खरीद ली, पढ़ते किसी से कुछ नहीं है, समझ में कुछ आता ही नहीं है। तो भाई चीज़ों को जैसा आपको समझ में आए, एक चीज़ आप उससे लगिए, चीज़ों को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। फिर आपका अल्फ़ाबेट जैसे कि लास्ट सपोज़ करिए कि यहाँ पर खत्म होता है WYZ। अब आप सोचो कि यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, कहाँ गया वो, कहाँ गया? अब उससे रिलेटेड आपको एक बात बता दूँ कि उस अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाला ऐसा कोई शब्द अभी तक तो फिलहाल नहीं रहा है जो ग्रुप सी व डी में पूछा गया हो जिसका सिनोनिम या एंटोनिम। तो आपके पास W, Y और Z, छोटे-छोटे 2-3 शब्द हैं, मोटे-मोटे आपको मोटा-माटी सब निपट जाएगा इसमें। सपोज़ करिए आपको वर्ड दे दिया गया ज़ील, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, यानी कि ईगरनेस आपके अंदर है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपैथी या लेथार्जी, बहुत ज़्यादा सुस्त, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, जैसे आप लोग। फिर जैसे आपको एक वर्ड है यहाँ पर यील्ड, यर्न, जैसे यील्ड का क्या हो जाएगा? सिनोनिम सरेंडर और एंटोनिम प्रोटेस्ट। किसी चीज़ में आपने सरेंडर कर दिया, यील्ड कर दिया, आपने कुछ चीज़ हार मान ली और उसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोटेस्ट। फिर आपका जैसे एक वर्ड है विकेड, यानी कि इमोरल, विशियस, और उसका एंटोनिम हो जाएगा नोबल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सुखी समृद्ध इंसान हो। नोबल यानी कि अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति। विकेड यानी कि थोड़ा अकड़ू व्यक्ति हो जाए। तो आप जो ये रहा आपके क्लास स्लाइड, यहाँ पर आपका सिनोनिम और एंटोनिम खत्म होते हैं। अगर आप ये और इसके पहले एक और वीडियो आपको मिल जाएगा पार्ट 1 इसका, जिसमें आपको शुरुआत के कुछ अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले शब्द और उसके एंटोनिम सिनोनिम मिल जाएंगे। अगर आप ये 2 वीडियो मात्र अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरी आपसे ये गारंटी है कि आपके ग्रुप सी व डी या फिर आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल लेवल के बच्चे भी इस चीज़ का ध्यान दे सकते हैं, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप नहीं भी किसी परीक्षा के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए भी, बेसिकली आपकी वर्ड बिल्डिंग के लिए भी, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये 2 वीडियो देख लेते हैं तो आई थिंक आपकी डिक्शनरी, आपकी वोकैबुलरी इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे। और एंटोनिम सिनोनिम्स जब आप पढ़ते हैं तो आप चीज़ को, एक चीज़ आप ये देखिए कि आपको नए शब्द पता चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप, जैसे आपको सपोज़ करिए कोई एक पैसेज मिला पढ़ने के लिए या फिर उससे आंसर ढूँढने के लिए, तो जब आप चीज़ों को, आपको सपोज़ करिए अब आपको कोई एक पैसेज दे दिया गया, अब उसमें आपको आधे वर्ड समझ में ही नहीं आ रहे, उनका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा है, तो आप उसको अनफ़ोल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, आप एक चीज़ों को समझते चलिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए। आपको इंग्लिश से जुड़ी हुई एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए सीरीज़ लाने वाला हूँ। तो आपका जो पेपर है उसकी तैयारी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखिए, पिछली कुछ आपके जो वीडियोज़ हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेकर, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस को लेकर, अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, वरना हमारा यूट्यूब में व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल भी है, टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और आपको कोई भी समस्या हो, बेफ़िक्र होकर परीक्षा से रिलेटेड आप कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपका कुछ भी हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं अपने। वी आर ऑल ओपन फॉर यू। सो तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। नमस्ते।